तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर जो कुछ लोग खड़े होते हैं वो जियान के बारे में बातें करने लगते हैं। और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सुना है कि जो जियान है उसने ब्लैक विंड गैंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और उन बंदों की इस बात को सुनकर जो एक ओल्ड मैन होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अगर ब्लैक विंड गैंग के मास्टर की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो 7th लेवल पर है, तो मुझे ही नहीं लगता कि वो उसे हरा सकता था। जो सुनकर एक लड़की उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मुझे लगता है कि वो शायद लगी रहा होगा, लेकिन अगर जियान की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से उसे किसी ने भी डैन पेविलियन के बाहर नहीं देखा। पता नहीं वो 2 दिन से कहाँ है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिंगवान होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है। और वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, जो शहन जियांग है उसने अकेले ही जो ब्लैक विंड गैंग थी उसके साथ में डील कर लिया। लगता है कि तुम लोग उसे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो बस एक शहन फैमिली का ट्रैश है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और लिंगवान के इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो जो ग्रुप ए है वो फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनकर जो लिंगवान होती है वो ग्रुप ए के सभी बंदों की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम सभी साथ में आ सकते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जितने भी ग्रुप ए के बंदे होते हैं उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। जो देखकर अब जो लिंगवान होती है उसे उन बंदों के ऊपर गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलती है कि लगता है कि तुम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे ऊपर अटैक करे, लगता है कि पहले स्टार्टिंग मुझे ही करनी होगी। और इतना बोलकर अब जो लिंगवान होती है वो उन बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तभी उन चारों में से जो एक बंदा होता है वो लिंगवान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो लिंगवान होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच के उसके ही मुंह पे एक काफ़ी पावरफुल लात को मारते हुए उससे बोलती है कि पहले तुम यहाँ पर बाहर जाओ। और इतना बोलकर अब जो लिंगवान होती है वो उस बंदे के ऊपर से जंप कर दूसरे बंदे की साइड अटैक करने के लिए आने लगती है। और हम देख पाते हैं कि वो बंदा उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और जो लिंगवान होती है वो सीधे आकर उसके मुंह पे एक काफ़ी पावरफुल लात को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप ए के 2 बंदे हार चुके होते हैं, और अब जो केवल 2 बंदे बचे होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चलो इसके ऊपर साथ में अटैक करते हैं। जो सुनकर दूसरा वाला भी हाँ बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों लिंगवान के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो लिंगवान होती है उसे तो उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो उन लोगों के ऊपर से जंप करते हुए बोलती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलकर जो लिंगवान होती है वो एक बंदे के ऊपर जाकर कंधों पे बैठ जाती है, और उस बंदे के कंधों पर बैठकर उसके कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती है कि चलो तुम यहाँ पर मेरी थोड़ी हेल्प करो। और इतना बोलकर अब जो लिंगवान होती है वो उस बंदे को उठाकर दूसरे बंदे के ऊपर फेंकते हुए बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे से फाइट करने के लायक नहीं हो। और लिंगवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों दीवार से जाकर टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी होता है। और अब लिंगवान की ऐसी फाइटिंग स्किल को देखकर वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि इसने तो चारों को इतने कम टाइम में ही हरा दिया। मानना पड़ेगा जो लिंग फैमिली है उसके पर्सन केवल खूबसूरत ही नहीं होते, बल्कि उनकी जो टेक्निक होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी एक बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो चैनल की डॉटर है सच में वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और अभी अगर उसकी उम्र की बात करें तो वो केवल 15 साल की ही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम रेफरी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि जो लिंगवान है वो ग्रुप ए की विनर है। और जो देखकर जो लिंगवान होती है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये बस यूजलेस पर्सन थे। और लिंगवान के अब इतना बोलते ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि ग्रुप ए का मैच खत्म हो गया तो इसीलिए अब ग्रुप बी के जितने भी बंदे हैं वे जल्दी से ग्राउंड के अंदर आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रुप बी के 4 बंदे होते हैं वे वहाँ पर आ जाते हैं, और ग्रुप बी का 5वां बंदा जियान होता है। जो देखकर अब जो बंदे होते हैं वे हंसने लगते हैं, और वे हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो जियान है वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो यहाँ पर फाइट करने ही नहीं आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम याओ फैमिली के 5th एल्डर को देख पाते हैं, जो कि जियान को वहाँ पर ना देखकर बोलता है कि लगता है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा डर चुका है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर आ सके। और उसके इतना बोलते हुए हम रेफरी को देखते हैं जो कि इधर उधर देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जो जियान है वो यहाँ पर नहीं आया, तो इसीलिए मैं बस अब 3 तक काउंट करूँगा, और अगर वो 3 के काउंट करने तक यहाँ पर नहीं आता तो उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा। और इतना बोलकर अब वो काउंट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हें काउंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब जियान को वहाँ पर देखकर जो लोग होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं कि फाइनली ये यहाँ पर आ गया। और अब जियान को वहाँ पर देखकर जो याओ फैमिली का 5th एल्डर होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि फाइनली ये यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते हैं अब हम जियान को देखते हैं जो कि हंसते हुए रेफरी के पास में जाते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं थोड़े काम के कारण लेट हो गया, तो क्या आप मुझे दोबारा से रूल को बता सकते हो। जो सुनकर रेफरी भी ठीक है बोलकर उसे रूल को बताने लगता है, और वो उसे रूल को बताते हुए उससे बोलता है कि जो एक ग्रुप है उसके अंदर टोटल 5 पर्सन होने वाले हैं जो कि एक साथ फाइट को करेंगे, और लास्ट में 5 पर्सन में से जो भी स्टेज के अंदर खड़ा रहेगा वही विनर माना जाएगा जो कि नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फिफ्थ टाइलर को देख पाते हैं, जो कि जियान को देखकर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इसने ब्लैक विंड गैंग को हराया है, तो वहाँ पर इसने सीरियस इंजरी को तो जरूर पाया ही होगा, तो इसीलिए ये अब यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ये यहाँ पर पक्का मारा जाएगा मेरे प्लान के अंदर फंस के। मैंने अकेले इस बंदे को मारने के लिए ये जो चारों पर्सन है इन्हें भर भर के पैसा दिया है, और ये यहाँ पर चारों एक साथ में मिलकर मुझे पक्का यकीन है कि इस जियान को यहाँ पर मार डालेंगे। और याओ फैमिली के फिफ्थ टाइलर के इतना सोचते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो अब बातें बहुत हो गई, तो चलो फाइट को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो चारों बंदे होते हैं वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, और वे जियान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलते हैं कि जियान हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाले, क्योंकि हम इस फाइट को यहाँ पर जीतना चाहते हैं। जो सुनकर जो जियान होता है वो फुल एटीट्यूड में उनसे बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ, और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और वे बंदे जो होते हैं वे जियान के केवल ओरा से ही उड़ जाते हैं। और जो याओ फैमिली का फिफ्थ एल्डर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो 8 लेवल पर पहुंच गया। और उसके इतना बोलते हुए हमारा व्यू जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि जब उसने ब्लैक विंड गैंग के मेंबर से फाइट की थी वो उस मोमेंट के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जब मैंने ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से लास्ट में फाइट कर उसको हराया था, तो उसके अंदर से जो उसकी ट्रू व्यू आई थी मैंने उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मैं मोटर मार्शल रियलम के 8 लेवल पर बहुत ही आसानी से आ गया था। और अब मेरे लिए इस टूर्नामेंट को जीतना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, यहाँ पर मौजूद मैं सभी पर्सनों को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। और इतना सोचकर अब जो ध्यान होता है वो उन चारों बंदों से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं मोर्टल मार्शल रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुका हूँ, तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करते हो या फिर अपनी हार मानते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वैसे तो उन चारों के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वे हंसते हुए जियान से बोलते हैं कि ब्रदर जियान आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, आखिर हम आपसे फाइट कैसे कर सकते हैं, आप इस फाइट को जीत चुके हो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलकर अब जो वे चारों बंदे होते हैं वे वहाँ से चले जाते हैं, और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का जो विनर है वो सैम जियान है। जिसके बाद हम वहाँ पर लिंग युआन को देखते हैं, जो कि जियान को देखते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि जितना मैंने इसके बारे में सुना था ये उतना भी बुरा नहीं है, लगता है कि इसके साथ में फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रेफरी के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टूर्नामेंट का जो पहला राउंड था वो खत्म हो चुका है, तो अब सेकंड राउंड 3 दिनों बाद स्टार्ट होगा। और 3 दिन बाद ग्रुप ए के अंदर जो शोंग नानमिंग और जो लिंग युआन है इन दोनों के बीच में फाइट होगी। और रेफरी के इतना बोलते के साथ ही हम शॉन नानमिंग को देख पाते हैं, जो कि एक क्राउन प्रिंस होता है, और वो लिंग युआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को हर्ट कैसे कर सकता हूँ, जूनियर सिस्टर तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी हार को मान लो। जो सुनकर जो लिंग युआन होती है वो उसे में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मेरे जो फादर है उनके पास में हेवन की स्पिरिट है, और मुझे पक्का यकीन है कि वे तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ में मेरी शादी कभी भी नहीं करेंगे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेकंड फाइट ग्रुप बी की होगी, और ग्रुप बी के अंदर सैन जियान और याओ चोंग है। और रेफरी के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।